सोचो, आप सुबह उठते हो, दरवाजा खोलते हो और पूरा गांव खाली। न कोई इंसान, न कोई आवाज, न बच्चों की रूहानी हंसी, न जानवरों की आहट। चूल्हे जल रहे हैं, खाना अभी भी गर्म है, कपड़े कुर्सी पर रखे हुए हैं, मगर लोग एक भी नहीं। जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, ये एक हकीकी वाकया है। एक ऐसा गांव जो एक रात में दुनिया के नक्शे से गायब हो गया और आज तक कोई नहीं जानता उन लोगों के साथ क्या हुआ। वेलकम टू शबरेज वर्स, जहां हर कहानी एक नई सच्चाई खोलती है। आज हम चलेंगे उस जगह जहां वक्त रुक गया था, गांव जो दुनिया से दूर था। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जंगल के दरमियान, पहाड़ों के पीछे, शहर से कई घंटों की दूरी पर। गांव छोटा था लेकिन जिंदा था। लगभग 200 लोग रहते थे। जिंदगी सीधी थी। सुबह खेतों में काम, शाम को आग के इर्द गिर्द कहानियां, बच्चे मिट्टी में खेलते और बुजुर्ग पुरानी रिवायत सुनाते। मोबाइल सिग्नल्स नहीं, इंटरनेट नहीं, सिर्फ फितरत और सुकून। लेकिन इस गांव के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। लोग कहते थे, ये जमीन पुरानी है, यहां कुछ है जो नजर नहीं आता, मगर कोई भी इन बातों को सीरियस नहीं लेता था। फिर वो रात आई, आखिरी रात। रिपोर्ट्स के मुताबिक सब कुछ नॉर्मल था। एक मां ने अपनी बेटी को सुलाया, एक आदमी ने अपना दरवाजा अंदर से लॉक किया, एक जवान लड़का अगले दिन शहर जाने की प्लानिंग कर रहा था। गांव में रोशनियां जल रही थीं, कुत्ते भौंक रहे थे, मुर्गे सुबह का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सुबह कोई नहीं जागा, क्योंकि सुबह तक वहां कोई था ही नहीं। पहला गवाह। सुबह करीब 10 बजे एक ट्रक ड्राइवर उस इलाके से गुजरा। उसने देखा गांव अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। न धुआं, न आवाज, न हरकत। उसने सोचा लोग शहर गए होंगे, मगर फिर उसने देखा एक घर का दरवाजा खुला है। अंदर गया। टेबल पर खाना पड़ा था, आधा खाया हुआ। चूल्हा अभी भी गर्म था, मगर घर खाली। वो भागकर दूसरे घर गया, वही मंजर। तीसरा घर, वही। पूरा गांव, मगर एक भी इंसान नहीं। पुलिस को बुलाया गया और फिर शुरू हुई सबसे अजीब इन्वेस्टिगेशन। जंगल का राज। सर्च टीम्स जंगल में गईं। ड्रोन यूज हुआ, हेलीकॉप्टर यूज हुआ, ट्रैकिंग डॉग्स यूज हुए, लेकिन डॉग्स एक जगह जाकर रुक गए, जैसे उन्हें वहां से आगे जाने से डर लग रहा हो। एक जगह पर जमीन जलने के निशान मिले, गोल दायरा बना हुआ था, बीच में मिट्टी सियाह थी, मगर वहां कोई लाश नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ खामोशी और हवा का अजीब सा बोझ। थ्योरीज। इस वाकये के बाद दुनिया भर में थ्योरीज शुरू हो गईं। थ्योरी 1, मास किडनैपिंग। क्या कोई सीक्रेट ग्रुप था? मगर 200 लोग बिना आवाज के, इम्पॉसिबल लगता है। थ्योरी 2, केमिकल लीक। क्या हवा में कोई जहरीली गैस थी? मगर बॉडीज कहां गईं? थ्योरी 3, कल्ट रिचुअल। क्या गांव किसी पुरानी रिवायत का हिस्सा था? क्या उन्होंने खुद जंगल का रुख किया? थ्योरी 4, पैरानॉर्मल। कुछ लोग कहते हैं उस रात आसमान में अजीब रोशनी देखी गई थी। कुछ ने कहा जमीन हिल रही थी, मगर अर्थक्वेक रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या वो लोग किसी और जगह चले गए, या किसी और ने उन्हें ले लिया? आखिरी क्लू। इन्वेस्टिगेशन के 3 महीने बाद एक चीज मिली। गांव के स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, वो आ चुके हैं। ये लाइन किसने लिखी, कब लिखी और इसका मतलब क्या था? हैंडराइटिंग आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। उसके बाद केस बंद कर दिया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट, अननोन सर्कमस्टेंसेस, मगर असल सच आज तक कोई नहीं जानता। कभी कभी राज हल नहीं होते,
कभी कभी जमीन अपने राज छुपा लेती है। अगर आप उस गांव में खड़े होते और आपको सिर्फ खामोशी मिलती तो आप क्या सोचते? कमेंट में ज़रूर बताना आपके ख्याल में क्या हुआ होगा। ये थी एक और सच्चाई जो शायद कभी पूरी तरह सामने ना आए। ये है शबरेज़ वर्स, जहां हर कहानी एक नया दरवाज़ा खोलती है।